भारत में बीमा क्षेत्र के विकास के लिए बीमा शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल बीमा पेशेवरों को तकनीकी ज्ञान और कौशल से लैस करता है, बल्कि ग्राहकों को भी जागरूक बनाता है। एक शिक्षित बीमा एजेंट ग्राहक की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकता है और उचित बीमा योजना का सुझाव दे सकता है। बीमा शिक्षा धोखाधड़ी और गलत बिक्री को कम करने में भी मदद करती है। जब ग्राहक और एजेंट दोनों को बीमा की बारीकियों की जानकारी होती है, तो पारदर्शिता बढ़ती है और विवादों की संभावना कम होती है। इसके अलावा बीमा शिक्षा उद्योग में नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। ये पेशेवरों को नैतिक दुविधाओं से निपटने और ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए तैयार करती है। संक्षेप में, बीमा शिक्षा एक मजबूत और भरोसेमंद बीमा क्षेत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद हो। भारत में बीमा शिक्षा की नींव 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रखी गई थी। यह वह समय था जब देश में बीमा उद्योग अपने प्रारंभिक चरण में था और संगठित प्रशिक्षण की कमी स्पष्ट थी। इस आवश्यकता को समझते हुए 1934 में इंडियन लाइफ एश्योरेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन (ILAOA) का गठन किया गया। ILAOA का प्राथमिक उद्देश्य जीवन बीमा के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना था। ILAOA ने बीमा पेशेवरों के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करके शुरुआत की। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग के विशेषज्ञों ने अपने ज्ञान और अनुभव को साझा किया, जिससे उभरते हुए पेशेवरों को लाभ हुआ। ILAOA की स्थापना ने भारत में बीमा शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और भविष्य में होने वाले विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ILAOA के गठन के बाद बीमा शिक्षा को औपचारिक रूप देने के लिए कई प्रयास किए गए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने बीमा क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण की नींव रखी। 1934 में ILAOA के अध्यक्ष KC देसाई ने बीमा शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इसे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया। उनके विचारों ने बीमा शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उनके सुझाव पर अमल करते हुए एक उप समिति का गठन किया गया, जिसने बीमा शिक्षा को लागू करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इस समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। समिति ने सिफारिश की कि चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज लंदन के मॉडल पर भारतीय संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। 1943 में PK संतनम की अध्यक्षता में एक और उप समिति का गठन किया गया, जिसे परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा गया। इस समिति ने बीमा शिक्षा के लिए एक ठोस ढांचा तैयार किया। इस समिति ने 3 भाग वाली परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर डिप्लोमा प्रदान किया जाता था। यह प्रणाली छात्रों के लिए एक मानक स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई। ये शुरुआती प्रयास भारत में बीमा शिक्षा की नींव रखने में महत्वपूर्ण साबित हुए और भविष्य में होने वाले विकास के लिए आधार तैयार किया। इन प्रयासों ने बीमा शिक्षा को एक नई दिशा दी और इसे एक संगठित रूप प्रदान किया। ILAOA द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत में बीमा शिक्षा के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया। 1945 में ILAOA ने अपनी पहली औपचारिक परीक्षा आयोजित की, जिसने बीमा शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। शुरुआत में परीक्षा केवल जीवन बीमा पर केंद्रित थी, लेकिन बाद में इसे अन्य बीमा क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। इस विस्तार ने छात्रों को व्यापक ज्ञान प्रदान किया। मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में बीमा अधिकारियों द्वारा मौखिक शिक्षण कक्षाएं आयोजित की जाने लगी। इसके अलावा चिरमुले इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, सातारा और साउथ इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन, मद्रास जैसे संस्थानों ने नियमित कोचिंग कक्षाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। इन कक्षाओं ने छात्रों को गहन प्रशिक्षण दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए। यह पहल ग्रामीण छात्रों के लिए एक वरदान साबित हुई। ILAOA ने सदस्य कंपनियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने कर्मचारियों को इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार बीमा शिक्षा को एक संगठित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया गया। इसने बीमा क्षेत्र में पेशेवरता और गुणवत्ता को बढ़ावा दिया। सेक्शन 5, औपचारिक शुरुआत और विस्तार के प्रयास। 1946 से ILAOA ने अपनी तीनों भागों की परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित करना शुरू कर दिया।
यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने बीमा शिक्षा को एक नई दिशा दी। इससे भारत में बीमा शिक्षा को औपचारिक मान्यता मिली और अधिक से अधिक लोगों ने इस क्षेत्र में रुचि दिखानी शुरू कर दी। छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई और बीमा शिक्षा का दायरा बढ़ने लगा। आइलाओआ के अध्यक्षों ने लगातार सदस्य कंपनियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने कर्मचारियों को इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। यह प्रोत्साहन न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि कंपनियों के लिए भी लाभकारी साबित हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि बीमा कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की और उन्हें आईएलओ परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय और संसाधन प्रदान किए। इससे कर्मचारियों की योग्यता और कौशल में भी सुधार हुआ। इसके साथ ही बीमा शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार ने भी इस क्षेत्र में निवेश करना शुरू कर दिया। सरकारी नीतियों और योजनाओं ने बीमा शिक्षा को और भी सुदृढ़ बनाया। नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए और मौजूदा संस्थानों को उन्नत बनाया गया। इससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध हो सके। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत में बीमा शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ और यह एक संगठित उद्योग के रूप में उभरा। बीमा शिक्षा ने न केवल उद्योग को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। सेक्शन 6 इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक प्रकाश स्तंभ भारत में बीमा शिक्षा के क्षेत्र में इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या तत्री एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है। 1955 में स्थापित तत्री का उद्देश्य बीमा पेशेवरों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। तेईती विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिनमें लाइसेंसिंग परीक्षाएं, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, एसोसिएटशिप और फेलोशिप कार्यक्रम और जोखिम प्रबंधन और अंडरराइटिंग पाठ्यक्रम शामिल है। यह संस्थान बीमा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, पेशेवर मानकों को बनाए रखने और बीमा जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तत्री बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI और अंतर्राष्ट्रीय बीमा संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। संक्षेप में, तत्री भारतीय बीमा उद्योग के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है और कुशल पेशेवरों की एक नई पीढ़ी को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेक्शन 7 बीमा शिक्षा में नए युग के बदलाव। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी में प्रगति और बाजार की बदलती गतिशीलता ने बीमा शिक्षा के परिदृश्य को नया रूप दिया है। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों के उद्भव ने बीमा पेशेवरों के लिए सुलभ और सुविधाजनक सीखने के अवसर प्रदान किए हैं। इसके अलावा सरकार की पहल जैसे कि LIC बीमा सखी योजना का उद्देश्य महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में सशक्त बनाना और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। इसी प्रकार भारतीय साधारण बीमा निगम यानी GIC जैसी कंपनियों द्वारा की जा रही भर्तियां बीमा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं, जिससे युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। ये बदलाव बीमा शिक्षा को और अधिक प्रासंगिक, सुलभ और उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुकूल बना रहे हैं। सेक्शन 8 ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। बीमा शिक्षा के लाभों को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखना देश के विकास के लिए हानिकारक होगा। ये समझते हुए सरकार और बीमा कंपनियों ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बीमा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। मोबाइल वैन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री के माध्यम से बीमा शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो पारंपरिक शिक्षा केंद्रों से वंचित हैं। स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करके बीमा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो ग्रामीण आबादी को बीमा के महत्व और लाभों के बारे में शिक्षित करते हैं। ये प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बीमा की पहुंच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष। भविष्य की ओर देखना। बीमा शिक्षा ने भारत में एक लंबा सफर तय किया है। प्रारंभिक प्रयासों से लेकर आज के गतिशील परिदृश्य तक बीमा शिक्षा ने उद्योग की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए खुद को ढाला है। भविष्य में प्रौद्योगिकी, नवाचार और समावेशिता बीमा शिक्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से बीमा शिक्षा को और अधिक वैयक्तिकृत, आकर्षक
और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार और बीमा कंपनियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बीमा शिक्षा सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित समुदायों तक पहुंचे। बीमा शिक्षा में निरंतर निवेश करके हम एक मजबूत, समावेशी और ग्राहक केंद्रित बीमा उद्योग का निर्माण कर सकते हैं, जो भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।